Good morning, students. I am Farheen Naz and I am going to teach you history. The chapter is India in the 18th century AD. Decline of the Mughal Emperor. किस तरह से इंडिया में 18th सेंचुरी एडी में किस तरह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गए थे. You have studied in your previous class. आपने इससे पहले वाले क्लास में अपने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था. वो लास्ट ग्रेट मुगल था, एम्परर था, जो ठीक ठाक से चला था. उसके बाद जब वो उसकी डेथ विद हिज डेथ इन 1707, जब 1707 जब उसकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की, मुगल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली. फिर जल्दी मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे जल्दी गिरने लगा, खत्म होने लगा. Later Mughal rulers, the successor to the Mughal emperor Aurangzeb, are called the later Mughal rulers. जो सक्सेसर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे मुगल एम्परर्स, उसके बाद मुगल एम्परर जो आया वो औरंगजेब को लेटर मुगल्स बोला जाता था. सक्सेसर जिससे आगे के एम्परर जो बनते जा रहे थे मुगल एम्परर औरंगजेब, उसको बोला जाता था लेटर मुगल्स. नाउ बहादुर शाह फर्स्ट AD 1707 एंड 1712 उन्होंने रूल किया होगा. द सन ऑफ औरंगजेब, जो कि औरंगजेब के बेटे थे, मुअज्जम शाह आलम, जिनका नाम मुअज्जम शाह आलम भी था. क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर अंडर द टाइटल बहादुर शाह. उन्होंने खुद को क्राउन राजा बनाया था और बहादुर शाह खुद को टाइटल भी दिया था. ही वॉज 65 years of age at the time of his coronation. और उन्होंने 65 years of age, उन्होंने 65 years और जब उनको ताजपोशी हुई, जब उनको राज्य मिला था, तब से उन्होंने 65 years राज किया था अपने राज पे. जब वो 65 years के थे तब उनकी राजपोशी, उनको ताज मिला था, उनका एम्परर उनको बनाया गया था. बहादुर शाह फर्स्ट वॉज अ लर्नड मैन बट ही वॉज अ वीक रूलर. वो एक बहुत ज्यादा समझदार इंसान थे मगर वो बहुत ज्यादा कमजोर रूलर थे. एंड इनकेपेबल ऑफ टॉकिंग डिसीजन, और वो बहुत ज्यादा उस चीज में लोगों के डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा कमजोर थे, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते थे. ही कुड नॉट से नो टू एनीवन एंड ऑफन डिलेड डिसीजन इवन इन इम्पोर्टेंट मैटर्स सो एज टू प्लीज एवरीवन. और क्या होता था, जब ये डिसीजन लेना था तो लोग क्या करते थे, किसी को नो नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से ये बात को टाल देते थे, चाहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर का डिसीजन लेना हो, और वो लोगों से प्लीज बोल के मतलब वक्त लेके उसको मैटर को खत्म कर देते थे, उस बात को आगे बढ़ा देते थे, ठीक से डिसीजंस नहीं ले पाते थे. ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड अ हेडलेस किंग, शाह बी खबर, जिसमें शाह बी खबर, इसमें इन लोग को उनको नाम दिया गया था उस किंग को, हेडलेस मतलब बेसर वाला, शाह बेखबर, जो हर चीज से बेखबर हो, जिसके पास दिमाग ना हो, उनको टाइटल दिया गया था. बहुत ज्यादा पॉपुलर उनका ये टाइटल हुआ था. क्यों उनको ये टॉपिक नाम दिया गया था, क्योंकि वो किसी चीज का पर्टिकुलर डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते थे. नाउ जहांगीर शाह AD 1712 to 13. जहांगीर शाह सक्सेसफुली डिफीटेड एंड किल्ड. जहांगीर शाह पूरी तरह से हार गए थे एंड किल्ड हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अपने भाई, उसके बाद उन्होंने अपने भाई को मरवा दिया था. और एसेंट द थ्रोन इन हिज 51st ईयर, उन्होंने 51st ईयर में अपने जो थ्रोन था जिसपे वो राज गद्दी, उस पे वो बैठ गए थे. बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट जहांगीर शाह बिकेम फेमस एज अ लॉर्ड ऑफ मिसरूल. उसके बाद वो जो उन्होंने गलत जो रूल किया था, उसके बाद उनको एक बिकेम, वो बन गए थे लॉर्ड ऑफ मिसरूल, बहुत फेमस उसके नाम से हो गए थे, उनको टाइटल दिया गया था लॉर्ड ऑफ मिसरूल का. ना फारूक सियार कौन थे, 18 AD 1730 to 19 में उन्होंने ये थे. और फारूक सियार वॉज डिपोज बाय द सैयद ब्रदर्स एंड पुट टू डेथ इन AD 1719 में. उनको सैयद ब्रदर्स के थ्रू, सैयद ब्रदर्स लोग ने मिलकर मार डाला था और ये डिपोज कर दिए गए थे सैयद ब्रदर्स के थ्रू. रफी उद दराजात 28 Feb 1790, 4 June 1719 इन्होंने इतने टाइम तक थे वो. ही वॉज द सन ऑफ रफीउ शान के वो बेटे थे. ही बिकेम द पपेट इन द हैंड्स ऑफ
सैयद ब्रादर, वो सैयद ब्रादर के एक हाथ के कठपुतली हो गए थे, पूरी तरह से बन गए थे। रफीउद्दराजा डाइट ऑफ कंजम्पशन, रफीउद्दराजा जो है वो मर गए थे कंजम्पशन मतलब ट्यूबरक्लोसिस से। हम रफीउद्दौला शाहजहां सेकेंड 6 जून 1719, 6 अप्रैल 1719। रफीउद्दौला वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ रफीउद्दराजात। रफीउद्दौला जो थे वो रफीउद्दराजात के बड़े भाई थे। ही टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां सेकेंड, उनको एक टाइटल दिया गया था शाहजहां सेकेंड। He was also a puppet on the hand of the सैयद ब्रदर, वो खुद सैयद ब्रदर के हाथ के कठपुतली बन चुके थे। रफीउद्दौला डाइट ऑफ द सिकनेस ऑन, वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो मर गए थे और 16 अप्रैल को वो मर गए थे 1719 में। मोहम्मद शाह AD 1719-48 तक थे ये। द नेक्स्ट मुगल एम्परर वॉज रुशान अख्तर, जो नेक्स्ट जो मुगल एम्परर थे वो रुशान अख्तर थे। द सन ऑफ जहांदर शाह, जो कि जहांदर शाह के बेटे थे। ही टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद शाह, उनको एक टाइटल दिया गया जो कि मोहम्मद शाह था। ड्यूरिंग हिज रीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वर वाइल्डेड बाय द सैयद ब्रदर, उसके बाद जो सैयद ब्रदर थे उनकी जो पावर्स थी उनसे छीन ली गई थी। सैयद ब्रदर्स ने उनकी पावर जो थी उसको पूरी तरह से टूल की तरह, एक चीज की तरह उनकी पावर्स को पूरी तरह से सैयद ब्रदर्स ने यूज किया था। मीनवाइल एट दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में द ऑफिसर्स ऑफ द वजीर्स fell into the incompetent's hand and resulted in the further disintegration of the Mughal Empire. He became famous as मोहम्मद शाह रंगीला, और वो जो है मुगल एम्पायर जो थे उसके बाद जो बहुत जो है फेमस हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से। द मुगल एम्पायर बिकेम स्मॉलर इन साइज, फिर मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे छोटा हो गया ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया, कम होता चला गया। मोहम्मद शाह डाइड इन अप्रैल 1748 एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अहमद शाह, उसके बाद उनको अहमद शाह को उनका जो उनके सक्सीडेड थे उनको मिल गया रूल। नाउ अहमद शाह AD 1748-54, the region of Ahmad Shah was known for the invasions of the Afghan invader Ahmad Shah Abdali. The emperor ceded the provinces of Punjab and Multan to the invaders. उसमें क्या हुआ था, इसमें अहमद शाह जो थे उन्होंने अफगान इन्वेडर्स को अपने उसमें जगह दी थी और अहमद शाह अब्दाली उनको नाम दिया गया था। The emperor ceded the provinces of Punjab and Multan to the invaders. His region was period of great disturbance. उनका जो जितना भी उन्होंने पूरा राज किया था उनका great disturbance, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भरा, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हुआ टाइम गुजरा था उनका, पूरा पीरियड उनका। Alamgir II AD 1754-59, during the reign of Alamgir II Ahmad Shah Abdali, जब उसके बाद आलमगीर सेकेंड के बाद अहमद शाह अब्दाली जो थे इन्वेडेड इंडिया फॉर 4 टाइम, उन्होंने फिर अहमद शाह अब्दाली फिर जो चौथी बार फिर आए इंडिया टाइम वो बनाए गए AD 1754 में। आलमगीर सेकेंड रिमेन्ड अ पपेट इन द हैंड ऑफ हिज वजीर, और फिर वो अपने वजीर के बहुत हाथ के कठपुतली बन के रह गए थे। इमादुल मुल्क, जिसका नाम था इमादुल मुल्क फाइनली हैड आलमगीर सेकेंड एसिनेटेड इन, उसके बाद उन्होंने आलमगीर पूरी तरह से अपने हाथ में पूरी तरह से ले गया था इन 1759 में। ना अहमद शाह आलम सेकेंड AD 1759-1806 Shah Alam II remained a prisoner of East India Company till his death in AD 1806। शाह आलम सेकेंड जो थे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के गिरफ्त में थे, उनको कैद करके रखा था जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, जब तक वो पूरी तरह से डेथ उनकी नहीं हो गई थी, वो 1806 AD में हुई थी। अकबर सेकेंड AD 1806-1837 Shah Alam II was succeeded by his son Akbar II, who also remained a prisoner of the East India Company. He died in AD 1837। उसके बाद शाह आलम सेकेंड was the successor, उसके शाह आलम सेकेंड जो है अकबर जो है उनके बेटे थे शाह आलम के,
शाह आलम सेकंड के बेटे थे अकबर सेकंड, जो कि खुद भी वो कैद में थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैद में थे और वो खुद भी मर गए थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कैद में बिता दी थी और वो लास्ट में मर गए थे 1837 में।